फिर भी पत्नी ही धर्म की है, कहते हैं धर्म पत्नी, वो केवल धर्म की है। और आप कुछ गलत काम करके आओगे उसकी साथी नहीं है। इसीलिए यमपुर में पहुंच करके जीवन भर हाहाकार पहुँच कर चिल्लाता है, और उसके चिल्लाने को सुनकर के यमपुर में रहने वाले जाकर के धर्मध्वज नाम के द्वारपाल कहते हैं, जो सर्वदा वहाँ रहता है, धर्मध्वज चित्रगुप्त जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहते हैं। धर्मराज के यहाँ चित्रगुप्त जी बैठते हैं। अब चित्रगुप्त जी उनको बताते हैं कि इतना परसेंट इन्होंने पाप किया और इतना परसेंट इन्होंने पुण्य किया, और कौन कौन से पाप किए, कौन कौन से अशुभ कर्म किए और कौन कौन से शुभ किए। अब तुमने कह दी कि महाराज मैंने तो पाप तो कम किए थे, शुभ कर्म बहुत किए थे। अब वो कहेंगे कि पहले शुभ कर्मों को भोगोगे या अशुभ कर्मों को भोगोगे। अब तुम कहेंगे शुभ कर्म तो ज़्यादा हैं, उसको ही भोग लूँ पहले, अशुभ कर्म को पीछे भोग लूँगा, नरक को पीछे भोग लूँगा, पहले स्वर्ग को भोग लेता हूँ। अब ऐसी प्राणी का जन्म मिल जाता है, उस टाइम पर जीव जीव को खाता है। अब वो जितने तुमने कर्म किए थे वो उसमें खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। चित्रगुप्ती ने जाकर के उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं कि हे वरुण जी, जो नास्तिक हैं, सदा पाप करते रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। इस पर भी उनके पापों का चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर भी एक बार चित्रगुप्त जी से पूछते हैं, क्यों कि पहले तो इसी इंसान से पूछेंगे जो पापी जाएगा, और पापी झूठ बोलेगा एक बार भी तो वहाँ लिखा हुआ होता है कि तूने इस जगह पे झूठ बोला। चित्रगुप्त सब जानते हैं, पर मनुष्य के पापों का श्रवण एक बार पूछते हैं, श्रवण कराते हैं। कहते हैं कि याद कर ले कौन कौन से पाप किए। ब्रह्मा के पुत्र, स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र, स्वर्गलोक में भूमि पाताल विहार में करने वाले, दूर से सुनने वाले और दूर से देखने वाले, विशेष ज्ञान जिनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखती हैं, सुनने वाली होती हैं, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। कहते हैं कि चुप घर के अंदर हम कोई बात बताते हैं तो लोग क्या कहते थे कि दीवारों के भी कान होते हैं, बाहर आवाज़ नहीं निकल जाए। अब आवाज़ तो जब निकलेगी कि हमारे शरीर के अंदर सभी तीर्थमान विराजमान हैं, सभी तीर्थ क्षेत्र विराजमान हैं। इसीलिए स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखती हैं, इच्छाएं पढ़ लेती हैं, जितने काम उनके सब अच्छी तरह जानती हैं, वह सब श्रवणी मनुष्य के छिपे हुए कर्मों को, किए कर्मों को, कई बातों को, किए हुए कर्मों को, तत्व को जानते हैं। वह सब चित्रगुप्त से कह करके और शरीर से किए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को श्रवण कर लेना, मनुष्य देवताओं को सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं। सबको धर्मराज से कह देते हैं। व्रत दान सत्य आदि व्यवहार, जिन्होंने जितना व्रत किया है, जितना अच्छा व्यवहार रखा है और सत्य रखा है, आज हम अपनी कॉलोनी के अंदर, गली के अंदर अच्छा व्यवहार रखेंगे तो हम सबको याद आएंगे। पीछे कहते हैं कि पीछे ही अच्छाई और बुराई पीछे ही निकलती है मरने के बाद में। देखो, इंसान एक भी घर से चला जाता है, चाहे घर दरवाजे पे से कुत्ता ही चला जाए, उसका भी एक बार दुख होता है और उसकी भी ये एहसास होता है कि हमारा कुत्ता कितने काम का था कि दरवाजे पर बैठा था। बुजुर्ग लोग जब मर जाते हैं, उनकी पीछे हमको याद आती है कि आज यार मैं फलानी फंक्शन में जाती, हमारी गुड़िया होती तो वो बैठी रहती, पर मैं अकेली चली जाती। अब वो नहीं है, कैसे जाऊँ? याद तो आई, चाहे किसी बहाने से याद करो, पर याद फिर भी आती है।
व्रत दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए स्वर्ग मोक्ष को देने वाले हैं। वह सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्म को जान करके धर्मराज के सामने कह करके पापियों को दुखदाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आकाश भूमि जल हृदय आत्मा यम दिन रात्रि दोनों काल की संध्या में धर्म के मनुष्य के आचरण को जानने वाले हैं। क्यों कि सूर्य चंद्रमा अग्नि आकाश भूमि जलवायु इन सब से हमारा शरीर बना है और वही हमारे शरीर के अंदर हैं। वही हमारी संध्या काल में सभी आचरणों को जानती हैं। इसका व्यवहार कैसा है, ये आचरण कैसा करेगा और क्या आचरण से चल रहा है, ये जानने वाले हैं। धर्मराज चित्रगुप्त के श्रवण और श्रवणियाँ सूर्य आदि जो देवता हैं, ये शरीर में रह करके सब प्रकार के पाप और पुण्यों को देखते रहते हैं, जो मैंने अभी बताया था। सभी पाप पुण्यों को देखते रहते हैं। इसी प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों को भली भांति जान करके उस पापी जीव को बुला करके अपना भयंकर रूप दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ के लिए लंबे शरीर वाले यमराज और भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। प्रिय काल के मेघ के समान जिनका गर्जन है और काजल पर्वत के समान ऊंचा है, काला शरीर है, बिजली के समान चमकने वाले शस्त्र हैं, धारण किए 32 भुजाएं हैं यमराज की, 32 हाथ हैं, 32 भुजा वाले 3 योजन विस्तार शरीर है, बावली के समान विशाल नेत्र हैं। जो बड़ी बड़ी बावली कुआं रहते थे ना, उनके समान उनके नेत्र हैं। तो बंदा क्यों नहीं घबराएगा। बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनकी भयानक दांत मुख लाल नेत्र दीर्घ नासिक काल ज्वर व्याधि आदि की सेना सहित मंत्री चित्रगुप्त भी और भयानक आकृति के हैं। उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोक भी और अत्यंत गर्जना करते हैं। इसी यमराज को देख करके भयभीत होकर के वह पापी प्रेत हाय हाय कह करके पुकारता है। दान धर्म करने से वह पापी जीवन पुनः चिल्लाता है। चिल्लाते और अपने कर्मों को सोच करके पछताते हैं। धर्मराज और यमराज की कथा आती है और धर्मराज के मंदिर और यमराज के कम है बहुत। और धर्मराज की बहन कौन है पता है आपको? नहीं पता। धर्मराज की बहन हमारी पृथ्वी पर ही है। धर्मराज को हम देखते ही नहीं है, यमराज हमने देखा नहीं है, मरने पर देखेंगे। पर धर्मराज की और यमराज की जो बहन है उसको तो हम मन करे जब देख लेते हैं। जमुना जी यमदूतिया नहाते हैं। यमदूतिया किसे कहते हैं? बहन भाई, भाई बहन को यमदूतिया नवाता है। भैया दूज वाले दिन देखना कि कितनी भीड़ रहेगी यमुना जी पर। हाँ, जिस दिन भैया दूज होती है ना, उस दिन भाई अपनी बहन की पैरावनी करता है। यमराज भी वहाँ पहुँचता है। फिर बहन भाई आपस में डुबकी लगाते हैं हाथ पकड़ करके, और बहन भाई डुबकी लगा करके यमराज से यही प्रार्थना करते हैं, यमुना मैया कि आगे भविष्य में जब भी हमारी कोई मुक्ति हो तो हम यमराज के यहाँ ना जाए, धर्मराज के यहाँ जाए। शनिदेव ये भी उन्हीं का भाई है, धर्मराज यमराज का ही। वो भी वैसे भी चलता है ना। इसीलिए आकृति वाले प्रेत हाहाकार करके पुकारता है। दान धर्म करने के पापी जीवन चिल्लाता चिल्लाते चिल्लाते अपने कर्मों को सोच करके पछताते हैं। उस जीव के चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि हे पापियों मूर्खों, तुम लोगों ने अवमान के कारण होकर के क्यों पाप इकट्ठा इतना किया? जब तुमको
मनुष्य जन्म जब मिलता है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो वहाँ बाहर निकलने की कोशिश करता है, भगवान से यही उल्टा पड़ा रहता है, उल्टा पड़ा रहता है, कीड़े की तरह माँ के पेट में गर्भ में बच्चा रेंगता है। तो भगवान से यही प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ऐसे मूत्र विष्ठा से निकाल करके बाहर निकालो और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा। और उसमें भी जलाशय ऊपर जाल बिछा रहता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा रहता है तो बच्चे के ऊपर भी जाल रहता है, झल्ली रहती है, उस झल्ली में भी पड़ा रहता है। अब मान से प्रकांत होकर के पाप को इकट्ठा क्यों किया, और काम क्रोध पापियों की संगति से उपरजित दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया। पहले बड़े हर्ष के पाप कर्म किया कि देखा जाएगा, होगा तो। आज हम कोई गलत कार्य करें, एक बार एक हमारी आत्मा छोटी जो होती है, एक बार जरूर हमारी, आप कभी भी देख लेना गौर करके कि एक बार आवाज़ आएगी कि तू ये काम मत कर, पर फिर भी आदमी लोभ के कारण उसको करता है। वो केवल एक ही बार आवाज़ आती है, दोबारा वो आवाज़ नहीं देगी तू गलत क्यों कर रहा है, केवल एक बार कहेगी। हमेशा एक बार कहने पर नहीं रोकोगे तो फिर दोबारा कभी वो नहीं कहेगी तो पाप कर्म मत कर। पाप को सुनने क्यों किया, पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म किया, अब वैसे ही हर्षित होकर के यातना भी भोगनी चाहिए। और अब तुम क्यों दुखी होते हो, तुम्हारे किए हुए पाप की और तुम्हारे दुख के कारण, और कुछ धोखा नहीं किया जाता है। हे मूर्ख, पंडित प्रबल निर्मल दरिद्री धनवान यमराज के एक समान होते हैं। वहाँ पंडित हो चाहे मूर्ख हो चाहे धनी आदमी मर करके जाए, वो केवल जो ताड़ना देनी है कर्मों के अनुसार वो सबको देनी है। ये नहीं है पंडित को नहीं देनी है या धनवान लोग जा रहा है वो घूस दे देगा, वहाँ कोई घूस नहीं चलती है किसी। प्रबल निर्मल दरिद्रा धनवान यमराज के एक समान है। वार्ताव करने वाले चित्रगुप्त के वचन को सुनकर के जब पापी जीव अपने कर्मों को सोचता हुआ मौन होकर के निश्चल हो जाता है, धर्मराज भी चोर की तरह और निश्चल बैठ जाते हैं और प्राणी को देख करके उनके शुभ अशुभ कर्मों को योग दंड की आज्ञा देते हैं। उनके उपरांत यह निर्दयी दूत ताड़ना देकर के कहते हैं कि हे पापी, हे निर्दयी, तू घोर भयंकर नरक में जा। यमराज की आज्ञा पाकर के प्रचंड दंड दूत सब पापियों को एक फंदे में बांध करके नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ चलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है और उस पर 5 योजन का 1 योजन की ऊंचाई उसी वृक्ष पर डाल देते हैं और वो वृक्ष इतना गर्म रहता है जैसे अग्नि धोक रही हो। उसके मुख करके पापी प्राणियों को सिकड़ बंद करके ताड़ना देते हैं। वृक्ष में बांधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहाँ उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता है। और उसी सेमल के वृक्ष के अनेकों पापी लटकाए जाते हैं। सेमल का वृक्ष देखा है आपने? सेमल का वृक्ष नहीं देखा? पालक में हुआ किसी में, उसमें कांटे रहते हैं, इतनी इतनी फड़ी आती हैं जो सूखने पर खाने में बड़ी अच्छी लगती है। सेमल का होता है, ध्यान में कांटे रहते, जैसे जंगल जलेबी का पेड़ देखा है, ऐसे सेमल का पेड़ होता है। जंगल जलेबी का हमारे मंदिर के सामने पार्क में का है, यहाँ लगा हुआ है। हाँ, ऐसे होता है। जब वो जलेबी पक जाती है ना, जब मीठी लगती है, सेमल के पेड़ पर बांध देते हैं। जीव रोता है परंतु वह उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं जाता है। पीड़ित होते यमदूत ताड़ित किए जाते हैं। सहाय काल ही पापी दूतों से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। और इस प्रकार कहने पर भी पापी प्राणियों को लोहे की लाठी से, मुदगर से, तोमर से
गदा से, भाले से, मूसल आदि यमदूत मारते हैं। इसी प्रकार मरने पर जीव फिर मूर्छित होकर के गिर पड़ता है और फिर मूर्छित खुल जाती है तो फिर पिटाई शुरू होने लग जाती है। यमदूत इसी प्रकार करते हैं। पापी, दुराचारी, अत्याचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्म क्यों किए? प्यासे को जल नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं दिया, आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्ते को नहीं डाला। अगर दरवाजे पर कुत्ता आ जाए तो टुकड़ा तोड़ करके डाल देना चाहिए। कभी भी आधा गिलास तूने, और जब तू खाना खा रहा है, कोई अतिथि घर पर आ गया, वो भी बैठा है, कभी हम पूछते नहीं हैं, आप ही आप लगे रहते हैं। और एक महापापी कौन होता है? अपने पेट को ही भरने वाला होता है। बच्चे घर में भूखे बैठे हैं, आप जन कहाँ से लूट मार करके खा लिया उसने, और बच्चे वहाँ दुखी कि हमारा पापा ला रहा हो कुछ खा लेते हैं। क्यों? वो आश्रित तुम्हारे हैं। घर में तूने आए हुए अतिथि का सत्कार नहीं किया, पितरों का कभी तर्पण नहीं किया, अपनी यातना छुड़ाने के लिए न तूने कभी यमराज चित्रगुप्त का कभी ध्यान किया, इनके मंत्रों का न कभी तुमने जप किया, न तो तूने कोई तीर्थ किया, न देवताओं का पूजन किया, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी कभी अन्नदान नहीं किया, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक सबसे बड़ा आश्रम है। हमारे 4 आश्रम हैं, सन्यासी, वानप्रस्थ, इनमें से गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया है। क्यों? कि गृहस्थ आश्रम के कारण जन कितने लोगों की जीविका चल रही है। हम आपके लोगों से ही, ये कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, कबूतर हैं, चिड़िया हैं, ये सब हमारे आश्रित हैं। क्यों? हम इनको डालते हैं, जभी तो वो खाएंगे बेचारे। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कभी तुमने अन्नदान भी नहीं किया, जिससे तेरी यातना ना हो, ना तूने साधुओं की सेवा की, जिससे तुम्हारे कर्मों का फल भोग। इसी कारण तूने अधर्म को ही संचित किया, केवल अधर्म ही अधर्म किया। इसीलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोगो, और हरि भगवान का अपराध को क्षमा करने वाले हम लोग तो एकमात्र उनकी आज्ञा लेकर के दंड देने वाले हैं। ऐसा कह करके वह निर्दयी होकर के ताड़ना देते हैं, और सतत ताड़ना करने से जीव नीचे गिर जाता है। गिरने से पत्तों का शरीर से कट जाते हैं। उन पेड़ों के ऐसे पत्ते हैं, ऐसी धार है जैसे ब्लेड की होती है, शरीर कट जाता है। जीव को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं, फिर उसको पापी रोते हैं, रोते रोते उस जीव के मुख में से धूल भर करके रस्सियां में बांध करके मुदगरों से मारते हुए शूलों की ताड़ना देते हैं। उनके बाद जैसे कष्ट चीरा जाता है, जैसे काठ की लकड़ी चीरी जाती है, ऐसे चीरा जाता है, वैसे पापी से आरे से चीर करके 2 भाग किए जाते हैं। पृथ्वी में लटका करके कुल्हाड़ियों के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, जिनका आधा शरीर जमीन में गिर गड़ करके, और माथे से तीर मारते हुए, और किसी को कोलू में डाल करके किसी को उखल के समान पेटते हैं। कोई जलते हुए अंगार सहित और अंधंजलि लड़कियों को चारों ओर से, लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान उसको तपाते हैं, और किसी को खोलते हुए घी के कढ़े में डालते हैं। तब तो तेल में कढ़ा में डाल करके बड़ा सामान इधर उधर चलाते हैं। कोई मार्ग में मत वाले हाथी के आगे डाल दिया जाता है, कोई हाथ पैर बांध करके नीचे लटकाए जाते हैं, कोई कुएं में गिराए जाते हैं, कोई पर्वत से गिराया जाता है, कोई कीड़ों से कटवाया जाता है। तुमने देखा है जब बच्चे का जन्म होता है, शिशु बच्चा होता है, तो उस टाइम पर भी बच्चा दुख भोगता है, यम की यातना। क्यों? कि जब बच्चा बाथरूम करता है तो उस जगह पर, बाथरूम वाली जगह पर तुमको तो दिखते नहीं है, नैनी नैनी जूएँ पड़ जाती हैं, खटमल भी पड़ जाते हैं, फिर उनको काटते हैं, तो बच्चा क्या रोता है,
कहने में असमर्थ रहता है, वो कह नहीं सकता आपसे कि मुझे कौन काट रहा है, छोटा जो बच्चा होता है। अब माँ क्या सोचती है, अरे न जाने भूखा रो रहा है, फिर दूध पिलाएगी, उठाएगी। इसीलिए अभी जो आएगा उसमें भी खेलते हैं, किसी को लटकाए जाते हैं, कुएं में गिराए जाते हैं, किसी को पर्वत पर गिराए जाते हैं, कीड़ों से कटवाए जाते हैं, वज्र के समान नोक वाले, कठोर चोंच वाले, मांस को चाटने वाले गिद्ध, काग आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं, आँखों में ठोकर मारते हैं। आपने हमेशा गिद्ध नहीं देखी, जब गिद्ध किसी जानवर पर पड़ता है तो पैरों की ठोकर लगा करके मांस खींच लेती है। अब तो रही नहीं है बड़ी बड़ी जो गिद्ध थी चील। आँखों को ठोकर मारते हैं, मुंह से मांस को नोच करके काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है, कोई अपने ऋण को मांगता है कि तूने मेरा खा करके मरा है, मेरा ऋण उस जन्म में नहीं दिया, अब तू दे। कोई अपने ऋण को मांगता है, और अब तुमने मेरे यमलोक में देखा, तुमने मेरा धन खाया था। नरक में ऐसा झगड़ा करने वाले पापियों के मांस को और साड़ी से काट करके यमदूत लोग मांगने वाले को दे देते हैं। क्यों कि आज हमने किसी भाई का हक खा लिया, या बहन का हक खा लिया, या किसी पड़ोसी का हक खा लिया। अब तुमने मेरे पास माल रख दिया, अब माल रखा है विश्वास के ऊपर। अब हमको लालच आ गया, तुम मांगने आई, हमने नहीं दिया, तुमने तो आत्माओं में गांठ मार ली। आत्माओं से कहते हैं परमात्मा का नाता होता है। तुम तो रो करके बिलक करके चली जाएंगी, परंतु पीछे माँ हिसाब तो देना पड़ेगा। वही हिसाब माँ मांगा जाता है। देखो जो हमारी किस्मत में होगा जब तो मिलेगा ही मिलेगा। कैसे ही दिल्ली, मुंबई, आगरा कहीं चले जाओ, जब भाग्य में नहीं होगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। जा रहे हो कहीं? कोई नहीं रख रहे, बाद में जा रहे। यमदूत को मांगने वाले देते हैं। दूत इसी प्रकार पापियों को ताड़ना दे करके यम की आज्ञा से अंधकार मृत नरक में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं, परंतु इस सेमल के वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है वह मुख से कहती नहीं बनती है। मैं उससे, भगवान ने कहा है कि वे भी मुख से नहीं बनती है। अब नरक सुनो, 84 लाख नरक हैं। इनमें से अत्यंत घोर नरक कष्ट देने वाले 21 हैं। 84 लाख हजार योनि हैं और 84 लाख ही नरक हैं। उनमें से केवल जो सबसे कठिन नरक हैं वो 21 हैं। 21 नरक कौन कौन से हैं कि तामिस्त्र, लोहशंक, महारौरव, सालमी, 5वां रौरव, 6वां कुष्टमल, 7वां कालसूतक, 8वां है पौत्र मृतक, 9वां घातक, 10वां है लोहिलोत, 11वां है साविस्य, 12वां है संप्रवान, 13वां है नारे, 14वां काललोल, 15वां है संजीवन और 17वां महापत, अभिची, अंद्रमिच, 19वां और कुंपी पापक 20वां है। संप्रदायक 21 एक तापन। इन 21 नरकों में अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों को फल देने वाले हैं। अब जो हमारे पार्क में पेड़ पौधे लगे हुए हैं ये भी योनि भोग रही हैं। घास लगी हुई है ये भी योनि भोग रही है। 84 लाख योनि में सब आते हैं। लता पता घास फूस ये जो भी पेड़ पौधे हो जाते हैं जंगल में, ये सब योनि में आते हैं। पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों से फल देने वाले हैं और इन्हें सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी पापी अधर्मी उन नरकों की यातना को कल्पांत तक भोगते हैं। जो ताम्रस्थ, अंध्रमिस्थ, रोगाधिक जिनके नरक हैं उनका भोग स्त्री पुरुष के संयोग वाले पाप से भोगना पड़ता है।
अब सुनो मेरी बात, इसमें क्या दिया है कि ताम्रस्थ नरक और अंध्रमिस्त्र और रोबक, ये 3 नरक ऐसे हैं स्त्री और पुरुष के संभोग में ही भोगने पड़ते हैं। अब वो क्या संभोग नरक है कि जब बच्चा स्त्री और पति दोनों को अपना संभोग क्रिया जब करते हैं तो बच्चा घर में ठहर जाता है। अब बच्चा घर में जब अंडा बन जाता है तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पे 5 महीने पे फिर घर में ही नष्ट हो जाता है, फिर मर जाता है घर में ही, फिर पुनः जन्म लेता है, फिर घर में ही मर जाता है। गर्भ का सबसे महाघोर नरक है। जो बच्चा 4 महीने का हुआ 5 का पेट में पड़ा और मर गया, वो महाघोर नरक पाप होता है। इसी को परलोक में जाकर के यातना द्वारा पाप का फल भोगने वाले शरीर और यहीं छोड़ करके केवल यहाँ तो शरीर रह जाता है। देह रूपी धारण वाला संबल लेकर के अंधकार स्वरूप अंधक नरक में जाते हैं। केवल अधर्म ही और कुटुंब पालने को उदित रहते हैं। वह जीव घोर अंधकार के स्थान आमित नरक में जाते हैं, जिनके मनुष्य लोग जन्म मिलता है और यातनाओं को भोग करके फिर पवित्र भूलोक में आ जाते हैं। लास्ट का कौन सा नरक है? अंध्र ताम्रस्थ नरक। ये नरक लास्ट का है 21वां। इसको मनुष्य लोग जन्म मिलता है, यातनाओं को भोग करके फिर वहाँ पवित्र कर देते हैं, पवित्र करके फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं, फिर आकर के फिर वही कर्म करने लग जाता है। इसका लिया उसका नहीं दिया, इसका दे दिया उसका नहीं दिया, उसी में लग जाता है। जो माँ से वादा करके आया है उसको भूल जाता है। बोल विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 पापी तारायण 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 श्रीमन नारायण। बोल विष्णु भगवान की जय।